हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इजकल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो यहाँ पर हमको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो जिसका कि x इंटरसेप्ट तो 3 है और वो लाइन जो है इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो चलिए एक फिगर ड्रा करके देख लेते हैं कि हमको कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए ये जो एक लाइन है जिसकी की इक्वेशन हमको दी हुई है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसकी की हमको इक्वेशन निकालनी है। ये एंगल है 90 डिग्री। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इसका हमको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है जो कि 3 है। अब अगर यदि हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें तो हम लाइन की इक्वेशन जो है जो उसकी x इंटरसेप्ट फॉर्म होती है यानी y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, इस इक्वेशन से लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। अगर इसका स्लोप हम एज्यूम कर लें m1 है और इसका स्लोप जो है वो है m2। तो जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों लाइनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है -1। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालें तो उससे हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालते हैं जो कि हमें दी हुई है। लाइन हमको दी हुई है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मैं x प्लस 5 को तो इधर रखेंगे और 7y को ले जाते हैं इधर। 7y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को बोथ साइड 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/7 एक्स प्लस 5/7। अब ये इक्वेशन जो है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इस लाइन का स्लोप जो होता है m है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ से 1/7 मिलेगी। तो देखिए कंपेयर अगर करें तो m जो है वो जो लाइन का स्लोप है वो आ जाएगा 1/7। यानी इस लाइन का स्लोप आ गया, हमारे को मिल गया 1/7। जो ये लाइन थी इसका हमने स्लोप यहाँ एज्यूम किया हुआ था ये m2, ये हमको मिल गया 1/7। अब इस लाइन के स्लोप की हेल्प से हम जो इसके परपेंडिकुलर है उस लाइन का स्लोप निकालते हैं। हमको मालूम है कि दोनों लाइनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो होता है m इंटू m2 -1 के बराबर, क्योंकि बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से m1 वो आ जाएगा -1/m2 और माइनस ये जो m2 है यही 1/7 है जो हमने अभी निकाला है। इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1/1/7। ये आ जाएगा 7 को 1/7 को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा -7। यानी कि इस लाइन का जो स्लोप आ गया वो m1 इक्वल टू -7 आ गया। इस लाइन का स्लोप m1 की वैल्यू हमने -7 निकाल ली। अब इस लाइन की हम इक्वेशन निकालेंगे। देखिए इस लाइन की इक्वेशन ये x इंटरसेप्ट फॉर्म है। x इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, जहां पर की जो d है ये x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट वो है d और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 3। ये 3 और जो इसका लाइन का जो स्लोप है हमने अभी निकाला है -7। तो लाइन का जो स्लोप है -7, m की वैल्यू और d की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू ये आ गया -7 एक्स माइनस 3
इससे आएगा वाई इजक्वल टू -7x प्लस 21। -7x को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई है, यानी ये हो गया हमारा आंसर।